अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एग्जांपल 4.6 कराऊंगा। एग्जांपल 4.5 मैंने आपको पिछली वीडियो में कराई थी और एग्जांपल 4.6 आज मैं कराऊंगा चैप्टर 4 केमिस्ट्री क्लास 11 की। तो एग्जांपल 4.6 हमारे पास है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज केप्ट इन अ रीजन ऑफ 15.5 डेसीमीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 सेल्सियस। तो इसमें दो मोल्स है वो ऑक्सीजन गैस के, वो पकड़ते हैं विजल में 15.5 डेसीमीटर क्यूब एट टेम्परेचर। उसका जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। इसमें हमें कहा गया है कि प्रेशर हमें मालूम करके दें, तो इसमें हम प्रेशर मालूम करेंगे। इसके दो पार्ट हैं बच्चों। पहला पार्ट जो है वो है गैस बिहेव एज आइडियल, यानी पहला जो है वो गैस बिहेव एज ए आइडियल की तरफ से करेंगे, और दूसरा जो गैस बिहेव इज़ नॉट आइडियल, तो दूसरा जो है वो गैस बिहेव इज़ नॉट आइडियल की तरफ से करेंगे। तो इसमें हमें बताया गया कि द वंडर वॉल कांस्टेंट ऑफ O2 गैस आर गिवन। जो वंडर वॉल कांस्टेंट हैं वो हमें नीचे दिए गए हैं, मतलब ए जो कांस्टेंट है और बी वो हमें यहाँ दिए गए हैं। ए की वैल्यू और बी, ए की वैल्यू हमारे पास 1.36 और बी के 0.318। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने से क्या होता है बच्चों कि हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। तो चलते हैं, डेटा मैंने बना लिया, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि किस तरह से ये आया है। डेटा में मैंने सबसे पहले लिखा है एन, क्योंकि यहाँ पर एन जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2 लिखेंगे एन की जगह। जैसे पिछली वीडियो में 4.5 में हमने लिखा था एन इज इक्वल टू 1। तो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 37 सेल्सियस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सेल्सियस होता है उसको हम केल्विन में तब्दील करते हैं, और केल्विन में तब्दील करने से हम करते हैं 37 को प्लस 273, हमेशा 273 से प्लस करते हैं। भले यहाँ पर जो भी वैल्यू हो, यहाँ पर 40 हो 50 हो, जो भी वैल्यू हो उसको प्लस 273 से कराएंगे, उसका आंसर आएगा केल्विन में। 37 सेल्सियस में हमारा आंसर आ गया 310 केल्विन। अब हम आर भी यहाँ पर कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और प्रेशर हमें यहाँ बताया गया है कि हमें इसको मालूम करना है। अब जो इसका पार्ट 1 है हम उसको वो करेंगे, यानी गैस बिहेव एज अ आइडियल की तरफ से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पी वी इजिकल टू एन आर टी। अब हमें पी मालूम करना है, तो पी को इधर ही रखेंगे और वी को यहाँ पर जाके डिवाइड करा देंगे। अब मैंने 2 एन की जगह वैल्यू रखी, उसकी आर की भी वैल्यू रखी और टी की भी उसकी वैल्यू रखी, और वी को इसके आगे नीचे डिवाइड करा दिया। अब मैंने इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के इनका आंसर आ गया पी इज इक्वल टू 3.28 एटमॉस्फेरिक। ये पार्ट 1 का आंसर आया, यानी गैस बिहेव एज अ आइडियल की तरफ से इसका ये आंसर आया। अब मैं पार्ट 2 की तरफ चलता हूँ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सफ़े पे। तो वहाँ पर मैंने पार्ट 2 किया, तो मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ। तो आइए पार्ट 2 अब मैं आपको करवाता हूँ। पार्ट 2 है हमारे बच्चों। पार्ट 2 जो है हमारे पास गिवन था गैस बिहेव इज नॉट आइडियल, तो उसका फॉर्मूला होता है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैंने पी, हमें तो मालूम करना है, तो फिर मैंने पी ऐसे ही कर रख दिया, और ए की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 1.36, तो मैंने यहाँ रख दिया, और मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 2 से करूँ तो 4, मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया, 4 मैंने लिख दिया डायरेक्ट, और अपॉन वी का स्क्वायर। वी हमारे पास था 15.5 डेसीमीटर क्यूब, तो मैंने इसको स्क्वायर भी कर दिया इसका। अब वी हमारे पास था 15.5, मैंने ये लिख दिया, और माइनस 2 हमारे पास था, और मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हमारे पास थी 0.0318। अब ये जो एन आर टी है इसको मैंने ऊपर ले गया, क्योंकि थोड़ी मेरे को जगह कम पड़ गई थी, इसलिए, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है ना, तो इसलिए एन की जगह मैंने 2 लिख दिया, और आर की जो आपको पता है 0.0821 इसमें कांस्टेंट होता है, और टी हमारे पास बच्चों गिवन था 310। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 310 केल्विन है, इसको हमने 37 सेल्सियस से प्लस किया था 273 में, तो मैंने अब ये लिख दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सफ़े पे। अब मैंने वी का जो स्क्वायर आता है इसको मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई करा के इनका आंसर आ गया पी इज इक्वल टू 3.27 एटमॉस्फेरिक। इन दोनों का जवाब एटमॉस्फेरिक में आया, क्योंकि प्रेशर का जो आंसर आता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक पे आता है। अब अब इस सफ़े पे आया, मैं आपको समझा देता हूँ
कि जो हमने पहला आंसर निकाला था वो गैस बिहेव एज अ आइडियल की तरफ से था, और पी इसका आंसर आया था पी इज इक्वल टू 3.28, और गैस बिहेव इज नॉट आइडियल की तरफ से हमने जब किया तो इसका आंसर आया पी इज इक्वल टू 3.27 एटमॉस्फेरिक। तो इसमें हमें दो चीज़ें मालूम करनी थी, इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको करा दिए, ए बी इसका पार्ट करा दिया और बी भी इसका पार्ट करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ के आने वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।